नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक अश्लील वीडियो का मामला जो इस समय पूरे देश में गूंज रहा है, वो है पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस, जो कि इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 2800, लगभग 2800 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, उनसे छेड़छाड़ की और साथ में उनके वीडियोस भी बनाए। और अब जब वो वीडियोस वायरल हो गए, चुनाव के ठीक पहले उनको पेन ड्राइव्स के जरिए वायरल कराया गया और अब एक एक जनता को ये पता है कि प्रज्वल रेवन्ना ने किस तरीके से इतनी सारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी। और इन महिलाओं में 16 साल से लेकर 60 साल तक की औरतें हैं जिनको बख्शा नहीं गया है। और इसमें केवल प्रज्वल रेवन्ना अकेले नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना के जो पिताजी हैं, एचडी रेवन्ना, वो विधायक हैं, उनके खिलाफ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला दर्ज कराया गया है। रविवार को ये सारा मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि आईपीसी की धाराओं के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन एंड वो सारे केसेस इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ दर्ज हुए हैं। और बार बार इसको लेकर सवाल किए जा रहे थे कि मोदी जी को और अमित शाह को ये बातें पता थी। और जो बीजेपी के नेता हैं हासन के ही, और उन्होंने अमित शाह को एक चिट्ठी के जरिए ये बातें बताई थी, जिसको लेकर आज अमित शाह ने उसको निराधार बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत है। और बार बार बीजेपी से ये सवाल किया जा रहा था कि बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया था, ये जानते हुए कि प्रज्वल रेवन्ना किस तरीके से ऐसे अश्लील हरकतों में शामिल है। और इनके बारे में लगातार शिकायत हो रही थी, क्योंकि ये वीडियोस अभी के नहीं है, ये वीडियोस पुराने हैं। 2019 और 22 के बीच में ये फोटोग्राफ किए हुए सारे वीडियोस हैं। और इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक ही रूम में इन सारे वीडियोस को शूट किया गया है। और शूट करने वाला व्यक्ति प्रज्वल का पूर्व ड्राइवर था, जिसका नाम कार्तिक है। आज उसका भी मामला सामने आया है। कार्तिक ने कहा था कि उसने शूट करके ये पेन ड्राइव किसी बीजेपी नेता को दिया था, ना कि कांग्रेस को। और उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने इसको लेकर पहले से कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया। और आज यही बात अमित शाह ने भी अपने एक प्रेस संबोधन में कही। और अमित शाह ने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि कर्नाटक सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी सिचुएशन है वो राज्य सरकार के हाथ में होती है। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका जी हमसे पूछ रही हैं कि वो प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी कैसे भाग गया, तो वो ये बताएं कि इमिग्रेशन उनका क्लियर कैसे हुआ, राज्य सरकार ने उनका इमिग्रेशन कैसे क्लियर किया। ये तमाम सवाल उन्होंने आज अमित शाह ने इसको रेज किया है। लेकिन आज पार्टी से प्रज्वल रेवन्ना को निष्कासित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि ये एसआईटी की जांच चल रही है। और आपको ये बता दें कि आज जेडीएस की कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें कि जो कोर कमेटी के प्रेसिडेंट है जीटी देवेगौड़ा, उन्होंने कहा था कि हमने अपने पार्टी अध्यक्ष को ये रेकमेंड किया है कि प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड किया जाए तब तक, जब तक कि एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती। अब प्रज्वल, जो 33 साल के प्रज्वल हैं, उनके बारे में ये बताया जाता है और इसकी चर्चा काफी समय से है कि वो अपने शहर की महिलाओं के साथ बैंगलोर में कभी अपने ऑफिस में, कभी अपने घर पर वो महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे। और उन्हीं के घर में काम करने वाली दो महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने हिम्मत जुटाकर और जाकर पुलिस में कंप्लेंट की, और उसी के बाद ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। और जो बार बार जो वहां की स्टेट कमीशन, जो स्टेट राज्य की जो महिला आयोग है, यानी कि कर्नाटक महिला आयोग के लोगों ने भी इसका संज्ञान लिया है और इसको लेकर केस दर्ज किया है। वहां की जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया और कहा कि महिलाओं ने जिस तरीके से अपने शोषण को डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही दर्दनाक है। तमाम अखबारों में ये तस्वीरें थी और उन तस्वीरों को मॉफ भी नहीं किया गया था। ये बताया गया था कि जो पेन ड्राइव में जो विजुअल्स है उसमें तस्वीरों को मॉफ नहीं किया था, उनके चेहरों को ढका नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है कि इन महिलाओं की इज्जत किस तरीके से सरेआम बाजार में आ गई थी। और ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घिनौनी हरकत है। और वो भी एक हासन का एमपी, हासन इलाके का, हासन जो कि जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। एचडी देवेगौड़ा के पोते, एक अच्छी खासी एक पॉलिटिकल फैमिली का अगर व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है, तो आप सोच सकते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। और बार बार इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हमने कल भी आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें कि नरेंद्र मोदी
प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन करते हुए ये कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट करिए और उससे मुझे मजबूती मिलेगी। और ये चीजें कल काफी वायरल थी, बार बार ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिर मोदी जी एक ऐसे बलात्कारी नेता का समर्थन कैसे कर सकते हैं। बार बार बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्ति वंदन की जो वो बातें करते हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि स्मृति ईरानी जो कि महिला बाल विकास मंत्री है वो इस पर चुप्पी क्यों साधे हैं, वो क्यों नहीं बोल रही है। कल तो वो रोड शो में बिजी थी और एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला, तो इसको लेकर काफी आलोचना हुई। लेकिन ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है, क्योंकि आज जब प्रज्वल रेवन्ना का सस्पेंशन हुआ है, पार्टी से वो सस्पेंड किए गए हैं, तो दो तीन चीजें सामने आई हैं। पहली बात तो आज बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया और अमित शाह का बयान सामने इसमें आया है कि हम नारी शक्ति से कोई समझौता नहीं है। और उन्होंने उल्टा सवाल कांग्रेस की सरकार से पूछ लिया कि भाई अगर आपको ये बात पता थी, अगर इतने दिनों से ये सारी बातें अखबार में आ रही थी, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने प्रज्वल रेवन्ना का इमिग्रेशन कैसे क्लियर होने दिया। ये सारे सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन इस सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि जिस तरीके से वो चिट्ठी एक अमित शाह को लिखी गई थी जब वो मैसूरू आए थे, तो हासन के ही बीजेपी नेता जो देवराज गौड़ा हैं, उन्होंने ये बात बी वाई विजेंद्र जो कि येदुरप्पा के बेटे हैं, उनको ये बात बताई थी। फिर अमित शाह जब आए थे तो अमित शाह को ये बातें बताई गई थी, लेकिन अमित शाह ने उसको इनकार कर दिया। उनको ऐसा लगा कि ये बातें तो निराधार है, लेकिन वो बार बार कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का विषय है, लेकिन क्या ये एक मोदी सरकार के लिए अपने आप को बचाना क्या एक मुश्किल की घड़ी नहीं है। आज वो कैसे बच सकते हैं। आज अमित शाह ने कैसे कहा कि भाई आप कांग्रेस की सरकार से पूछिए। ठीक है, कांग्रेस की सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने तो गठबंधन जेडीएस के साथ किया है। आज भले ही प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया हो, वो भी टेम्पररीली। अब टेम्पररी सस्पेंशन क्या होता है वो आपको भी पता है कि बड़े विरासत वाली जो अगर फैमिली है जिसकी राजनीतिक विरासत है, प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवेगौड़ा के परिवार से आते हैं और उनको अगर टेम्पररी सस्पेंशन मिला है तो टेम्पररी सस्पेंशन तो दिखाने मात्र है। एसआईटी की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। वो इस समय देश में भी नहीं है, वो विदेश में है, फ्रैंकफर्ट या जर्मनी में बताया जा रहा है कि वो वहां पर है। वो कब आएंगे इसको लेकर तो पता नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी अपना पल्ला झाड़ सकती है ये कहते हुए कि भाई आप कांग्रेस की सरकार से पूछिए। और आज बीजेपी अगर उनका समर्थन करती हुई प्रज्वल रेवन्ना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन करते हुए रैलीज में नजर आ रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवाल तो कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे, सवाल बीजेपी से भी पूछे जाएंगे। सवाल कांग्रेस से ये है कि अगर ये चीजें अखबार में 3-4 दिनों से, हासन में चुनाव 26 अप्रैल को था और अगर उसके 3-4 दिन के आसपास से ये सारी खबरें आने लगी थी, तो कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी, सिद्धरमैया जी क्या कर रहे थे और उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि उनकी तरफ से ये बोला गया है कि जब कंप्लेंट आई तो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद ये महिला आयोग में ये पूरा मामला गया है और अब एसआईटी उन्होंने रविवार को बना दी। ठीक है, तो जो करना था उन्होंने कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस दरिंदगी से प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं इतनी सारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, उनके परिवार वाले उस चीज पर कैसे रेडी हुए। वो तो इसलिए क्योंकि उनके परिवार में उनके खुद के पिताजी इसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे। जिस महिला ने कंप्लेंट किया है उसने ये बताया है और दिल दहल जाता है ये बताते हुए कि जो पिताजी थे यानी कि एचडी रेवन्ना, वो जो उसकी जो औरत जिसने की जो इस महिला ने कंप्लेंट की है उसके साथ वो छेड़छाड़ करते थे और जो उसकी बेटी थी उसके साथ अश्लील हरकत वीडियो कॉल्स पर प्रज्वल रेवन्ना करते थे। और वो कहते थे कि उनको डर लगता था जब प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना घर में होते थे। उसने ये तक डिस्क्राइब किया कि जब एचडी रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तब महिलाओं को बुलाया जाता था और उनके साथ छेड़छाड़ की जाती थी। ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं और हर तबके की महिला इसमें इन्वॉल्व है। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, इसमें कुछ सरकारी दफ्तर की के जो अधिकारी महिला अधिकारी हैं वो हैं, यंग लड़कियां हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि 16 साल से लेकर 60 साल तक की औरतों को इसमें बख्शा नहीं गया है। अब ये इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल है जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल है। जो महिला बाल विकास मंत्री है कर्नाटक की, उन्होंने यही कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल है।
और वाक़ई में इसमें मोदी सरकार पे तो सवाल पूछे ही जाएँगे क्योंकि बार-बार वो समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। कल ये भी सवाल खड़े हुए कि क्या जेडीएस के साथ बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेगी? क्या वो गठबंधन तोड़ लेगी? तो ऐसा नहीं हुआ। प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड किया गया और उसको जस्टिफाई किया है आज अमित शाह ने ये बोलते हुए कि देखिए, हमारे गठबंधन के जो साथी थे उन्होंने एक्शन तो ले लिया, लेकिन अब सवाल कांग्रेस की सरकार से पूछे जाएँ। आज आपको ये भी बता दें कि के तरफ से कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि सिद्धरमैया और एक प्रज्वल रेवन्ना की तस्वीर इस समय काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कि वो दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये तब की तस्वीर होगी जब कांग्रेस और जेडीएस साथ में गठबंधन में थे। ये तब की तस्वीर है और उस तस्वीर को उछालकर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कर्नाटक की सरकार बताए कि कर्नाटक की सरकार ने उनकी मदद की है फ्रैंकफर्ट या जर्मनी जाने में। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर बीच एचडी कुमारस्वामी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि भाई कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हमारे परिवार की छवि को धूमिल किया जाए। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, हम उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की ज्यादा है, ये एचडी कुमारस्वामी ने कहा है। और ये भी आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना ने इन वीडियोस के ऊपर ऐसा नहीं था कि प्रज्वल रेवन्ना ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था। प्रज्वल रेवन्ना को ये पता था और बहुत अच्छे से पता था कि इन वीडियोस को मीडिया छाप सकता है, तो उन्होंने लीगल एक्शन बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ लिया था। 2800 महिलाओं का मामला था, तो उन्होंने एक इंजंक्शन ले लिया था, एक लीगल एक्शन ऑलरेडी ले लिया था, एक गैग ऑर्डर था ताकि कोई भी मीडिया आउटलेट उन तस्वीरों को या उन वीडियो को ना दिखा सके। तो ये गैग ऑर्डर उन्होंने कोर्ट से लिया था और ये पिछले साल का मामला है कि प्रज्वल रेवन्ना took legal action against media outlets and private individuals last year to prevent further spread of hundreds of videos। ये लीगल एक्शन इसलिए था कि जो ये वीडियोस हैं, ये और भी बहुत सारे वीडियोस थे ताकि ये वीडियो वायरल ना हो, स्प्रेड ना हो। अब जिस चिट्ठी की मैं आपको बात कर रही थी कि चिट्ठी लिखी गई थी बीवाई विजेंद्र को, ये चिट्ठी की डेट भी आज सामने आई है। 23 दिसंबर 2023 को ये चिट्ठी बीजेपी के प्रेसिडेंट यानी कि बीवाई विजेंद्र को लिखी गई थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना ने इतनी सारी महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की है। तो ये सब होने के बावजूद अभी एक बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बैंगलोर में, कर्नाटका में यही मोदी जी के एमपी ने 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। कितना? 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। वो भाग गया जर्मनी 26 को अपना वोट करा करके। ये मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बलात्कारी बचाओ बलात्कारी को भगाओ, विदेश भेजो। चाहिए? कहीं न्यूज में आ रहा है? कहीं चर्चा है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई भाजपा में ना है, तो भाजपा में चले जाओगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। देखिए, ये निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है। और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। यह महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार तार करने का मामला है। मुझे बड़ी हैरानी है कि अभी तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश है इतनी बड़ी घटना पे। एक नहीं, हजारों वीडियो, हजारों हजार वीडियो। दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा। और वो सांसद हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है और भारत के प्रधानमंत्री को, देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके साथ उस सांसद की फोटो आज पूरे सोशल मीडिया पे घर घर में पहुंच रही है, उनको सामने आके जवाब देना चाहिए
कि आखिर कैसे इतना घिनौना निठारी कांड से भी बड़ा ये जो बलात्कार कांड हुआ है, इस पे प्रधानमंत्री जी क्या फैसला ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं और कैसे उसको भगा दिया गया, कैसे वो देश छोड़ के चला गया, इसके बारे में तो उनको बोलना होगा। कैसे अभी भी एनडीए में जेडीएस शामिल है? मोदी जी को निकालना चाहिए अपने गठबंधन से। आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ऐसी हैवानियत की और दरिंदगी की बातें निकल के सामने आ रही हैं कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरिंदगी की गई है महिलाओं के साथ, और एक नहीं हजारों वीडियो है। मैं समझता हूं देश के सबसे बड़े बलात्कार कांड में एक कांड ये है जो सामने आया है। प्रधानमंत्री को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। मोदी जी के ऊपर पूरी स्पॉटलाइट इसलिए आ गई है और बीजेपी से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भले ही अमित शाह आज नारी शक्ति के साथ समझौता हम नहीं करेंगे वो बोले, लेकिन असलियत और हकीकत यही है कि चाहे काठुआ हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे बृजभूषण शरण का मामला हो, चाहे फिर राम रहीम का मामला हो, आज बीजेपी इन सारे बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई नजर आती है। ये नहीं कि उसको उसके खिलाफ सजा देनी है या उसको उन लोगों को पॉलिटिकली पनिश करना है, ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है। तो इसीलिए आज बार बार ये सवाल मोदी जी से किए जा रहे हैं कि मोदी जी ने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिनके घर का पोता खुद इस तरीके की अश्लील हरकत में इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है कि एक ये बड़ा मुद्दा इस समय बन गया है। और आपको ये भी बता दें, और कई लोग इस चीज को ट्वीट कर रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना का जो ड्राइवर था जिसका नाम कार्तिक है, कार्तिक ने खुद ये बात बताई है कि उन्होंने वीडियोस को लीक किया था और एक ही रूम में ज्यादातर वो वीडियोस शूट हुए हैं और उसके बाद उन्होंने एक पेन ड्राइव में डालकर बीजेपी के नेता को, देवराज गौड़ा को ये दिया था ताकि इस पर कोई लीगल एक्शन हो सके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी कांग्रेस के नेता को ये पेन ड्राइव नहीं दी थी। यानी कि अगर ये लीक हुआ है, अगर ये स्प्रेड हुआ है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि हासन के चुनाव के पहले बस स्टॉप्स पर अलग अलग जगह पर ये पेन ड्राइव्स मिले हैं जिस पर कि जिस तरीके के अश्लील वीडियोस हैं पूरे हासन में इनको दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई ना कोई षड्यंत्र तो जरूर है। लेकिन क्या ये बीजेपी ने लीक किया है, क्या इसे कांग्रेस ने लीक किया है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इस तरीके का घिनौना सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस शायद ही भारत की इतिहास में आपको नजर आया हो। बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं, लेकिन इस तरीके का मामला जहां पर जिस तरीके से डिस्क्रिप्शंस आए हैं कि वो महिलाएं चिल्लाती जा रही थी, महिलाएं रोती जा रही थी और प्रज्वल रेवन्ना शूट करते जा रहे थे। कहीं कहीं पे ये भी बताया कि उन्होंने खुद से उसको शूट कराया था और फिर लैपटॉप्स पर उसकी डाउनलोडिंग हुई है। तो तमाम तरीके के डिटेल्स आ रहे हैं, लेकिन इन सारे डिटेल्स के बीच में ये खबर इस समय काफी बड़ी हो गई है, जिसमें कि बार बार ये सवाल मोदी जी से किए जा रहे हैं कि आपने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया। प्रज्वल रेवन्ना आज अगर विदेश में हैं तो सवाल अमित शाह से भी पूछे जाएंगे। अगर वो ये दोष दे रहे हैं कि सिद्धरमैया की सरकार को नहीं पता था और लॉ एंड ऑर्डर वहां का इशू है और लॉ एंड ऑर्डर, तो ये सारे सवाल तो अमित शाह से मणिपुर के लिए भी पूछे जाने चाहिए, बाकी राज्यों के लिए भी पूछे जाने चाहिए जहां पर इस तरीके के कांड हुए हैं। तो उस समय तो अमित शाह चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं होता उनके पास। तो आज जिस तरीके से वो सवाल कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए प्रियंका गांधी हमसे सवाल कर रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अपने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से सवाल नहीं कर रही हैं, तो इतना कहने से अमित शाह क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लेंगे? क्या मोदी जी अपने आप को अलग कर लेंगे सिर्फ ये कहते हुए कि देखिए प्रज्वल रेवन्ना को तो पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या आज मोदी जी और अमित शाह में ये हिम्मत है कि हम गठबंधन जेडीएस के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो महिला विरोधी पार्टी के रूप में नजर आई है?
आप देखिए उनके जो पार्टी का सिंबल है वो एक गांव की औरत है जो कि अपने सिर पर चावल रखकर चलती है, पार्टी का सिंबल है। लेकिन किस तरीके से महिलाओं का शोषण ये पार्टी जेडीएस यानी कि जनता दल सेकुलर करती है, लेकिन मोदी जी को गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं है। वो उनके लिए ये ठीक है कि पार्टी देवेगौड़ा जी ने उनको सस्पेंड कर दिया, प्रज्वल रेवन्ना को, और बात वहां पर खत्म हो गई। लेकिन गठबंधन वो नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मजबूरी है। इस बार का चुनाव मुश्किल है, उनको दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, एलाइज की जरूरत पड़ेगी, तो गठबंधन तोड़ लेंगे तब तो मुसीबत हो जाएगी। तो इतना कहने से चल जाएगा। और आज अमित शाह ने अपने पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हम मातृशक्ति के साथ तो हम कोई समझौता करते नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गठबंधन तोड़ने की हिम्मत मोदी और शाह में है। तो आज कई डिटेल सामने आए हैं। अब एसआईटी की जो जांच है वो चल रही है, उसमें पता चलेगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलता है। लेकिन फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस यानी कि जनता दल सेक्युलर से टेम्पररी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है जब तक कि ये जांच पूरी नहीं होती। अब जांच में क्या कुछ निकलता है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि सारे बलात्कारियों के साथ बीजेपी नजर आती है, और वो एग्जाम्पल्स को मैं दोहराना चाहती हूं फिर से, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण हो, चाहे राम रहीम हो, सबके साथ बीजेपी नजर आती है। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं कि इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन ले ले। भले बड़ी बड़ी बातें अमित शाह करे कि नहीं हम तो नारी शक्ति के साथ हम समझौता नहीं करते, नारी शक्ति वंदन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, ये सब दिखावटी है, ये सब मुखौटा है और एक जुमला है बोलने के लिए। लेकिन नारी की परवाह ना जेडीएस को है, जेडीएस ने तो इस बात को साबित ही कर दिया, और नारियों की परवाह बीजेपी को भी नहीं है, ना मोदी जी को है, ना अमित शाह को है। बोलने के लिए स्लोगन्स बहुत अच्छे हैं कि देखिए हम तो नारी सम्मान में हम विश्वास रखते हैं, हम नारी की गरिमा के लिए काम करते हैं। लाल किले से मोदी जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें नारी शक्ति के लिए कही थी, और उसी दिन आपने देखा था कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको किस तरीके से छोड़ा गया, और छोड़ा ही नहीं बल्कि उनका महिमा मंडन किस तरीके से किया गया था, माला पहनाकर, लड्डू खिलाकर। उन बातों में आज मैं नहीं जा रही हूं, लेकिन फिलहाल आपको यही बताना चाहती हूं कि महिला की इज्जत, महिला की गरिमा इस देश में, और जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है यहाँ का, उस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में ऐसा लगता है कि महिला केवल और केवल इस्तेमाल का मात्र है, महिला केवल यूटिलिटी के लिए है, महिला केवल एक कमोडिटी है। और इसीलिए प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे, प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी महिलाओं की इज्जत से इसी तरह से खिलवाड़ करते हैं। एक बार भी उनकी अंतरात्मा को किसी ने कचोटा नहीं, वो खुद भी इस बात को लेकर कॉन्शियस नहीं हुए कि इन महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी, कितना बड़ा मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न तो हुआ ही, साथ में मानसिक उत्पीड़न, और वो सारी महिलाओं के जो परिवार वाले हैं आज उन पर क्या बीत रही होगी। क्या इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे? क्या इस बात का जवाब प्रज्वल रेवन्ना आज दे सकते हैं? या इस बात का जवाब क्या प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना देंगे? केवल उनको टेम्पररी सस्पेंड करने से क्या उन सारी महिलाओं की इज्जत क्या वापस आ जाएगी? आज क्या होगा उन महिलाओं का? वो कैसे अपने परिवारों को मुंह दिखाएंगी जिनके वीडियोस को माफ नहीं किया गया था, और सब लोगों ने देखा कि प्रज्वल रेवन्ना किस हैवानियत के साथ उनके साथ व्यवहार कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की गरिमा, ये सब कोई मायने नहीं है, सिर्फ जुमला है, जुमला। मोदी जी की बात को शायद अब इस बात अब इन सब चीजों पे तो मोदी जी की बातों को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है, बस वो रैली में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अब तो बेशर्मी से बातें करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को आप वोट देंगे तो मोदी को आप मजबूत करेंगे। ये उन्होंने तब बोला जब उनको प्रज्वल रेवन्ना के सेक्सुअल कांड के बारे में पता था, अमित शाह को पता था, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज में प्रज्वल रेवन्ना का वो समर्थन करते हुए दिखे। तो मोदी जी के बारे में हम क्या कहेंगे? मोदी जी तो निहायत डरपोक हैं, कोई स्टैंड ही नहीं ले सकते। महिलाओं की जब इज्जत आती है तो उनको अपनी सत्ता ज्यादा प्यारी है, उनको अपना सिंहासन बचाना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो गठबंधन कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, वो इस बात से अब संतुष्ट है, प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया गया, अब वो कम से कम बोलने के लिए होगा कि देखिए हमारे साथी ने एक एक्शन ले लिया है। लेकिन टेम्पररी सस्पेंशन का मतलब क्या होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब वेट करेंगे कि एसआईटी की जो जांच होगी उसके जब डिटेल्स आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसमें बहुत सारे परत हैं, अब इन परतों को जांच में कैसे खोला जाएगा ये पता चलेगा थोड़े दिन में। आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।